अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। 5 अगस्त 2019 भारत ने एक तरफा तौर पर अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके रियासत जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत सल्ब कर ली। इस इक़दाम से कुल 2,22,236 मुरबा किलोमीटर के इस खित्ते की हैयत बदल गई, जहाँ की तकरीबन 86,000 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद ज़मीन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल है, जबकि 1,01,000 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद इलाका भारतीय कब्जे में सिसक रहा है। मगर बात सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि 1960 में आलमी बैंक की सालिसी में तय पाने वाले इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम, चनाब के पानी पर भारत की मुसलसल तजावुज़ात और रन ऑफ कच्छ में 96 किलोमीटर तवील सरकरीक की आबी पट्टी का एक गैर हल शुदा सरहदी तनाज़ा भी सुलगता हुआ बारूद बन चुका है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन्हीं तनाज़ात की वजह से 1947, 1965 और 1976 में 3 बड़ी जंगें लड़ी गईं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों ममालिक में अमन की कोशिशें भी होती रहीं, जिसे 10 जनवरी 1966 का मुआहदा ताशकंद, 2 जुलाई 1972 का शिमला मुआहदा और फिर बीजेपी की साबिका क़यादत के दौर में 21 फरवरी 1999 को भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का बस के जरिए लाहौर आना और मुआहदा लाहौर पर दस्तखत करना भी शामिल है, जहां उन्होंने मसले को बातचीत से हल करने की नीयत जाहिर की थी। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौजूदा भारतीय रवैये ने इन तमाम पुरअमन कोशिशों, सार्क के सिफारती फोरम्स और 2004 के जामे मुज़ाकरात के अमल को यकसर सबोताश कर दिया और बातचीत के तमाम दरवाजे बंद करके खित्ते को तसादुम की तरफ धकेल दिया। अगर नई दिल्ली की शाहराहों पर बैठे हुक्मरानों ने ये समझ रखा है कि वो पानी रोककर, सरहदें निपटाकर और जम्मू कश्मीर का जोग्राफिया बदलकर चुपचाप निकल जाएंगे, तो ये उनकी तारीख की सबसे हौलनाक भूल साबित हो सकती है। बारूद के इस ढेर को सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की देर है और सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो फिर बात सिर्फ लफ्जी गोलाबारी या रिवायती सरहदी छेड़छाड़ तक महदूद नहीं रहेगी। याद रखिए, इस बार अगर धमाका हुआ तो इसकी गूंज इतनी हौलनाक होगी कि दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा और वो एटमी शोले सबसे पहले उन ऐवानों को राख का ढेर बनाएंगे जहां बैठकर अमन का गला घोंटा गया। वक्त का रेत का प्याला तेजी से खाली हो रहा है। अब इंतखाब भारत का है कि वो मेज पर बैठता है या अपने वजूद के हमेशा के लिए मिट जाने का मंजर देखता है। अगर खुदा न खास्ता दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात की हदें पार होकर एक मुकम्मल एटमी तसादुम की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, तो इसका मंजरनामा महज एक रिवायती जंग नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए एक क़यामत सुगरा होगा। जैसे ही पहला एटमी मिसाइल अपने हदफ की तरफ गामजन होगा, आसमान पर एक सूरज से भी ज्यादा तेज और अंधा कर देने वाली रोशनी की चमक उठेगी। जब धमाके के मरकज का दर्जा हरारत सेकंड के 1000वें हिस्से में लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जहां लोहा, कंक्रीट, तमाम इमारतें और इंसान लम्हों में बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएंगे। इसके फौरन बाद आवाज की रफ्तार से भी तेज हवा का एक होलनाक तूफान उठेगा जो मीलों दूर तक मौजूद हर पायदार साख को कागज के तिनके की तरह उड़ा कर रख देगा। जब धमाके से पैदा होने वाली बरकी मकनातीसी लहरें सेकंड्स में तमाम पावर ग्रिड्स, मौसलाती निज़ाम और डिजिटल आलात को तबाह करके पूरे खित्ते को एक तारीक और बेआवाज दुनिया में बदल देंगी। धमाकों के अगले चंद घंटों में शहरों के अंदर एक बेरहम और बेकाबू आग का तूफान जन्म लेगा, जहां गैस लाइनें और मलबा जलकर ऐसी हौलनाक भट्टी में ढल जाएंगे जो बच जाने वालों का दम घोट देगी। इसके बाद हवा में बुलंदी तक उठने वाली ताबकार धूल और राख की जहरीली बारिश शुरू होगी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैलकर इंसानों की जिल्द को झुलसा देगी और चंद दिनों में इनके अंदरूनी अज़ा को नाकारा कर देगी। पहले ही हफ्ते में अंदाजन 5 से 10 करोड़ इंसान लुक़्मा अजल बन चुके होंगे और बच जाने वालों के लिए तिब्बी इमदाद, साफ पानी या खुराक का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि अस्पताल, सड़कें और रसद के तमाम ज़राए राख के ढेर में तब्दील हो चुके होंगे। इस तबाही का दायरा कार सिर्फ पाक व हिंद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दहकते हुए शहरों से निकलने वाला लाखों टन स्याह धुआं फजा की ऊपरी सतह पर जमा होकर सूरज की रोशनी को सालों के लिए जमीन तक पहुंचने से रोक देगा। इसके नतीजे में जमीन का दर्जा हरारत तेजी से गिरेगा और दुनिया भर में एक मसनूई न्यूक्लियर विंटर का आगाज हो जाएगा, जिससे दुनिया भर की ज़र्रात तबाह हो जाएगी और आलमी सतह पर फैलने वाले भयानक कहत के बायस 2 अरब से ज़ायद इंसान भूख और बीमारी से
तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये एक ऐसा होलनाक अंजाम होगा जहां कोई फातिह बाकी रहेगा ना मफतूह, बल्कि सिर्फ सुनसान राख और मिट्टी का एक वीरान सैयारा बच जाएगा। अगर भारत की यही हठधर्मी बरकरार रही और नौबत किसी एटमी तसादुम तक जा पहुंची तो इस जंग में भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक और जोग्राफियाई तबाही का सामना करना पड़ेगा। जोग्राफियाई हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है, जो लंबाई के रुख में फैला हुआ है और जहां तस्वीराती गहराई के बायस फौजी और दिफाई तंसीबात बिखरी हुई हैं। जबकि भारत का कुल रकबा 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा पर मुहित तो है, लेकिन इसकी शदीद गुंजान आबादी, गुंजान सनती मराकज और इक्तसादी दारुल-हुकूमत इंतहाई करीब और बेबस हैं, जहां एक एटमी स्ट्राइक की सूरत में भारत की पूरी माशी और साख की रीढ़ की हड्डी लम्हों में राख हो जाएगी और पूरी दुनिया इस हौलनाक तबाही को बेबसी से देखेगी।